अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद मेरी फोटोशॉप क्लास 4 में। मैं हूं शहजादा आसिफ अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डेली डोज विद आसिफ। पिछली क्लास में हमने सीखा था मूव टूल और आर्टबोर्ड टूल का इस्तेमाल कि फोटोशॉप में ऑब्जेक्ट्स को मूव, अलाइन और एडजस्ट कैसे करते हैं। आज की क्लास थोड़ी खास है क्योंकि आज हम बात करेंगे वर्क स्पेस सेटिंग और कस्टमाइजेशन की। ये वो हिस्सा है जो ज्यादातर बिगनर्स छोड़ देते हैं, लेकिन असल में फोटोशॉप की स्पीड और कंफर्ट का राज यही है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि वर्क स्पेस होता क्या है। जब आप फोटोशॉप खोलते हैं तो जो लेआउट आपको नजर आता है, जैसे मेन्यू बार, टूल बार, पैनल्स और कैनवस एरिया, ये सारा सेटअप मिलकर वर्क स्पेस कहलाता है। यानी वर्क स्पेस वो माहौल है जहां आप काम करते हैं और फोटोशॉप में आप अपनी जरूरत के मुताबिक वर्क स्पेस को बदल सकते हैं, हटा सकते हैं या नया बना सकते हैं। फोटोशॉप हमें कुछ डिफॉल्ट वर्क स्पेस देता है जिन्हें आप विंडो पर क्लिक करके वर्क स्पेस में जाकर देख सकते हैं। यहाँ कुछ वर्क स्पेस हैं जैसे एसेंशियल डिफॉल्ट्स, ये आम इस्तेमाल के लिए होता है। 3D ऑब्जेक्ट्स के लिए, ग्राफिक एंड वेब या ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए, मोशन, वीडियो या GIF बनाने के लिए, पेंटिंग, डिजिटल आर्टिस्ट्स के लिए, फोटोग्राफी, फोटो एडिटिंग के लिए। हर वर्क स्पेस में फोटोशॉप आपके लिए पैनल्स और टूल्स को अलग तरतीब में रखता है ताकि आपका काम आसान हो जाए। अब बात करते हैं पैनल्स की जो दाईं जानिब होते हैं, जैसे कलर, प्रॉपर्टीज, लेयर्स वगैरह। आप इन पैनल्स को अपनी मर्जी से मूव या हाइड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप लेयर्स पैनल को दूसरे कोने में ले जाना चाहते हैं तो बस क्लिक करें, पकड़ें और ड्रैग करके दूसरी जगह छोड़ दें। अगर आप किसी पैनल को बंद करना चाहते हैं तो इसके ऊपर ये जो 3 लाइनें आपको नजर आ रही हैं, आइकन का बटन, इस आइकन पर क्लिक करें और क्लोज कर दें। दोबारा इसे अपनी जगह पर लाने के लिए आपने क्या करना है, विंडो में जाकर इस पैनल का नाम, जैसे मैंने अभी कलर वाले पैनल को बंद किया था, इसे यहाँ पर जाकर दोबारा ऑन कर लें, वो वापस आ जाएगा। इसी तरह अगर आपका कोई पैनल गुम हो जाए तो विंडो मेन्यू में जाकर इसे दोबारा ऑन कर सकते हैं। फोटोशॉप में आप पैनल्स को ग्रुप कर सकते हैं ताकि आपकी स्क्रीन साफ सुथरी लगे। मसलन मैं एडजस्टमेंट्स वाले पैनल को उठाकर कलर वाले ग्रुप में छोड़ दूं तो इस ग्रुप में ऐड हो जाएगा। बस एक पैनल को दूसरे के टैब एरिया पर ड्रॉप करें और छोड़ दें। इसी तरह आप पैनल्स को कोलैप्स टू आइकन कर सकते हैं जिससे वो साइड में छोटे छोटे आइकन्स की शक्ल में आ जाते हैं। पैनल्स के ऊपर आप छोटे छोटे 2 एरोस देख रहे हैं, इन पर बस क्लिक करना है तो ये आइकन्स की शक्ल में आ जाएंगे। जैसे ही आप इन पर दोबारा क्लिक करेंगे तो वो पैनल्स एक्सपेंड हो जाएगा। ये फीचर तब काम आ सकता है जब आपका स्क्रीन एरिया बहुत छोटा हो। अब चलते हैं बाईं तरफ टूल बार की तरफ। कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ टूल्स टूल बार में नजर नहीं आ रहे। ऐसा तब होता है जब वो हाइड या कस्टमाइज हुए होते हैं। इसे ठीक करने के लिए एडिट पर जाएं, टूल बार पर क्लिक करें। यहाँ आप देख सकते हैं कि फोटोशॉप के तमाम टूल्स की फहरिस्त मौजूद है। आप किसी टूल को हाइड या अनहाइड कर सकते हैं। टूल्स को ऊपर नीचे ड्रैग करके अपनी मर्जी से तरतीब बदल सकते हैं। अगर आपने सब कुछ गड़बड़ कर दिया है तो यहाँ पर एक ऑप्शन है रीस्टोर डिफॉल्ट की, इस पर क्लिक कर दें। ये टूल बार को डिफॉल्ट हालत में वापस ले आएगा। अब फर्ज करें आपने अपनी मर्जी से पैनल सेट कर लिए, टूल्स एडजस्ट कर लिए और आप चाहते हैं कि फोटोशॉप हर बार यही लेआउट खोले। तो आपने क्या करना है, आपने विंडो पर जाना है, वर्क स्पेस, और यहाँ पे ऑप्शन है न्यू वर्क स्पेस की, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपने वर्क स्पेस का कोई नाम दे देना है। नाम लिखने के बाद सेव के बटन पर क्लिक करके इसे सेव कर दें। अब जब भी आपने फोटोशॉप खोलना है, आपने विंडो पर आना है, वर्क स्पेस, और जिस नाम से आपने वो वर्क स्पेस सेव किया था उस पर जाकर क्लिक कर देना है। आपका सारा लेआउट वही आ जाएगा जो आपने बनाया है। ये फीचर प्रोफेशनल डिजाइनर्स के लिए बहुत काम आता है। कभी कभी ऐसा होता है कि गलती से पैनल्स मूव हो जाते हैं या कुछ चीजें गायब हो जाती हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं। आपने विंडो पर जाकर क्लिक करना है, उसके बाद वर्क स्पेस पे आए। अब यहाँ पर आपने जिस नाम से वर्क स्पेस को सेव किया था, थोड़ा सा नीचे आके उस नाम से पहले रीसेट लिखा होगा, आपने उस पर क्लिक कर देना है। या अगर आप एसेंशियल्स डिफॉल्ट पर हैं तो रीसेट एसेंशियल्स पर क्लिक कर दें। फोटोशॉप फौरन सारा लेआउट डिफॉल्ट हालत में वापस ले आएगा। ये शॉर्टकट आपको बार बार ट्रबल शूट से बचाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी फोटोशॉप क्लास 4 वर्क स्पेस सेटिंग एंड कस्टमाइजेशन। आज आपने सीखा कि वर्क स्पेस क्या होता है, पैनल्स को कैसे मूव या ग्रुप करते हैं और अपनी मर्जी का लेआउट कैसे सेव किया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।